साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो एंगल्स। अब देखो अपन को ये बताओ पहले कि अगर अपन को साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे। अच्छा पहले ये बताओ 15 डिग्री को रेडियन में लिखो फटाक से। 15 डिग्री को रेडियन में लिखो, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। 15 इंटू पाई बाई 180 फाइव बाई 180। क्या आएगा, 5 3 जा 6 मतलब 5 पाई बाई 3 पाई बाई 16 और यहाँ से आएगा पाई बाई 12। 5/12। 15 डिग्री किसके इक्विवेलेंट आया, 5/12। अपन अब डायरेक्ट लिख दें। हाँ, तो 15 डिग्री किसके इक्वल आया, 5/12। जहाँ पाई बाई 12 होगा वहाँ पे कौन बैठा होगा, 15। 15 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और सप्लीमेंट्री एंगल का पढ़ा था। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था 19 माइनस 15 और 90 वाला सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता था 180 माइनस 15। 180। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 75। ये बात पकड़ में आ गई। हाँ तो जहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। अच्छा 75 डिग्री को मेरे को रेडियन लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, इसका अरे इसका 3 टाइम मल्टीपल्स ही तो है, 5 टाइम्स मल्टीपल लिखा है, 15 5 से 75, तो 5 पाई बाई 12। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है। अब सुन, अब मेरे को अगर वैल्यू फाइंड करनी है साइन 15 डिग्री की, कॉस 15 डिग्री की, टेन 15 डिग्री की, तो कैसे निकालोगे बोलो। क्या कर लूँ मैं, कल अपन ने पढ़ा था साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 14 माइनस, देखो जब भी अपन को वैल्यू अननोन होगी मैं उस वैल्यू को इस हिसाब से तोड़ूंगा कि मेरे को जो वैल्यू मिले वो कैसी हो, नोन। क्योंकि मेरे को अगर मैं 45 और 30 में ब्रेक करता हूँ तो मेरे को साइन 45 और कॉस 45 सारी की वैल्यू पता नहीं। पता होती है। तो अब साइन ए माइनस भी लगा दो फटाक से, लगा दो फटाक से। क्या आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस, कौन से चार तो साइन 45 क्या होता है 1/√। और कॉस 30 ओ, √3/2। पक्का, और कॉस 45 1/√2। और साइन 30, 1/2। तो √3 माइनस 1/2 √2 आया। आ गया। तो साइन 15 किसके इक्विवेलेंट हुआ, √3 - 1/2√2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। सिमिलरली कॉस 15 बता दो मेरे को प्यार से, इसको हटा दो। सी। यस सर। कॉस 15 बताओ क्या लिखोगे कॉस 15 को, 45 - 30। 45 माइनस 30, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। √3 + 1/2√2। और पहले कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। cos A - B का फॉर्मूला क्या होता था। कॉस ए कॉस बी ये तो मेरा था माइनस साइन साइन की। माइनस की प्लस, प्लस 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 और सॉरी प्लस प्लस अरे अरे उल्टा कर। अरे कॉस नहीं सही तो लिखा 45 फॉर्मूला। वो 1/√2। तो क्या आ गया √3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कॉस 15 किसके इक्विवेलेंट आ गया। √3 + 1/2√2। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। साइन 15 किसके इक्विवेलेंट आया, √3 - 1/√3 + 1। ये आया √3 माइनस 1/2 √2, ये क्या आया √3 + 1 डिवाइड बाई, अरे मेरे को 10 √2 15 बता दो, मेरे को 10 15 बता दो √3 - 1/√3 + 1। क्या आ रहा है, √3 - 1/√3 + 1। √3 माइनस 1/√3 + 1, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं है। अगर मैं इसको धोखे से ये लिख दूं
मल्टीप्लाई करा दूं ऊपर नीचे तो कोई डाउट? नहीं है। देखो ए प्लस बी माइनस बी बना, बन गया। ऊपर क्या बना? ओ होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अरे ऊपर धोखे से मैं स्क्वायर खोल दूं तो कोई डाउट? नहीं है। और नीचे क्या बना? अरे ये क्लियर हुआ? हाँ 10-15 डिग्री किसके इक्विवेलेंट आया? 2 - 2 3। यहाँ तक डाउट हो तो बोलो। पक्का? अरे कॉट 15 बता दो। 1/2 -√3। 1/2 माइनस रूट 3 बच्चों वाला। तो इसको अगर नीचे से हटाना है तो क्या करना पड़ता है? अगर रूट हटाना है तो 2 +√3। रेशनलाइज करना पड़ता है। तो नीचे क्या बना? 4 - 3 1, तो ऊपर क्या बना? 2 +√3। बात पकड़ में आई? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? पक्का? अभी तो साइन 15 किस इक्विवेलेंट आया? तो 3 - 1/2√2। कॉस 15 √3 + 1/2√2। और 10 15 2 - √3। 10 और कॉट 15। 2 +√3। अब एक बात बताओ, मेरे माइंड में एक बात हिट कर रही थी बार बार कि साइन 15 अगर मेरे को पता है तो मैं कॉस 15 मेरे को पता है, 10 15 मेरे को पता है, कॉट 15 पता है मेरे को, तो साइन 15 को मैं धोखे से ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 75। कॉस में। कॉस में क्या लिख दूं? बोलो बोलो। 75। कॉस से कैसे कैसे कैसे? अरे 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 ध्यान से देखो, समझ गया। ये क्या बना? तो बना यही? बना। अरे धोखे से मैं cos 15 को sin 75 लिख सकता हूँ। हाँ 10 15 को मैं cot 75 लिख सकता हूँ। और cot 15 को मैं 10 75 लिख सकता हूँ। तो मेरे को sin 15 पता चल गया, sin और cos 75 पता चल गया, sin 15 पता चल गया, cos 15 पता चल गया, sin 75 पता चल गया, 10 15 पता चल गया, cot 75 पता चल गया, cot 15 पता चल गया, 10 75, ये सारे पता चल गए। चल गए। अब एक बात बताओ, अगर मेरा 15 डिग्री एंगल था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना था? 165। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं। सॉरी कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? 150। वही नहीं 150 के बोलते हैं 75। देखो देखो देखो, साइन 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं रिप्लेस करता हूँ तो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री में? साइन वो 90 75। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 75 cos 75। एक बात पकड़ में देखो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू और इसकी वजह से सेम आ रही है। बात पकड़ में आ गई? हाफ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट हर जगह लग जाएगा अपना है। अब एक एग्जाम्पल, साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री, बोलो कैसे करोगे? साइन 15 की वैल्यू क्या थी और कॉस 75 की वैल्यू क्या थी, बताओ। √3 - 1/2√2 माइनस अरे 0 आ गया आंसर। इतना करने की आवश्यकता ही क्या है? इन दोनों जीरो है। की है। अरे 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 साइन 15 क्या होता है? √3 माइनस 1/2√2। कॉस 75 क्या होता है? ये दोनों की वैल्यू सेम ही तो होती है। हाँ अरे हाँ हाँ। अभी पढ़ाना, अभी पढ़ाना, अभी पढ़ाना। तो कम हो गया मेमोरी। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? पक्का? हाँ आगे बढ़े? हाँ। अब हेडिंग डालो।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल रिफ्लेक्शन स्लैब। मल्टीपल एंगल पता चला। अब मल्टीपल एंगल मतलब अगर मेरे पास कोई एंगल ए है तो मेरे को अगर 2a की वैल्यू मालूम करनी है, 3a की वैल्यू मालूम करनी है, 4a की वैल्यू मालूम करनी है। ये मेरे कैसे हैं, एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ। हाँ, अगर मेरा एंगल ए था, अगर मैं एंगल ए मान के चलूं तो ये सारे मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये मल्टीपल एंगल हुए कि नहीं हुए? हुए फिर। हुए हुए हुए। और हो सकता है भाई कि इसके आधे से मल्टीप्लाई हो जाए, 1/2a, 1/3a, 1/4a, क्या पता। अपन तो भाई एकदम आंखें बंद करके बैठे थे, कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन से एंगल हुए? सब मल्टीपल सब एंगल। मल्टीपल। ये बात पकड़ में आई। आ गई। अब सुनो, अगर मेरे को साइन ए की, मान लो मेरे को साइन ए पता है धोखे से, तो मेरे को अगर sin a/2 चाहिए, sin a/4 चाहिए, sin a/8 चाहिए, तो मैं कहाँ से निकालूंगा? इसकी मदद से। अन्नदाता साइन ए। बात पकड़ में हाँ, आ गई? बात पकड़ में आई? आ गई, आ गई, आ क्या गई। करना ये क्लियर हुआ? हाँ, क्या करना ये क्लियर हुआ? अब देखो, अगर मेरे को साइन, मान लो मेरे को साइन 2a पता है, तो साइन 2a को अगर मेरे को a के टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन a+a। और साइन a+a मतलब साइन a+b, तो साइन a cos b प्लस कॉस a। साइन बी। तो b क्या है? फिर से a है, और सेम बन तो जाएगा। सेम ये तो लिख दिया, सेम आ लिख गया, दिया। 2 साइन a टू cos a आ साइन गया। वन। अरे हाँ, अरे, ये अपन ने रट्टा मारा था, साइन 2a किसके इक्वल होता है? टू साइन ए कॉस। इसको हटा दो बीच वाले पार्ट को। सर। तो अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट है? अटक गया यहीं पे। अब देखो हाँ, इस एंगल का 2a का ट्रांसफॉर्म अपन ने किस में कर दिया? ए ए। अरे अरे अरे, कुछ दिखा, कुछ दिखा, कुछ दिखा, हाँ, दिखा दिखा दिखा। सिमिलरली मैं हाँ, धोखे देखा। से ये लिख दूं, एक फार्मूला और होता है साइन 2a का। ये तो अपन ने साइन और कॉस के टर्म में देख लिया। और साइन 2a का एक फार्मूला होता है टेन के टर्म में, 2 tan a अपॉन में 1 + tan²। अरे अरे, क्लियर हुआ? ओके। 1 + tan²। अगर मेरे को प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? 10 को साइन और कॉस में तोड़ दो, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 दे देगा, ऊपर कॉस स्क्वायर जाएगा, साइन अपॉन कॉस अलग से फिर से ब्रैकेट 2 साइन कॉस से बन जाएगा, वो अगेंस्ट साइन 2a बन जाएगा। बात पकड़ में आई? अरे अरे, आई। पकड़ में आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, हाँ, कोई। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। हाँ भाई। यस सर, आ गई, आ गई। हाँ भाई, हाँ, अभी भी नहीं आई? आ गई। आ गई, रास्ते में है अभी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा, अपन ने साइन में डील कर लिया, कॉस में डील कर लो भाई। तो कॉस में डील करना है तो क्या करेंगे? कॉस 2a के अपन ने बहुत सारे फार्मूले याद कर रखे हैं। पहला बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने कहा ठीक है यार। इसको सेकेंड वर्जन 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। इसका थर्ड वर्जन 2 कॉस स्क्वायर ए -1। और इसका एक नया वर्जन 10 में 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन वन। ये याद है? तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो 2a किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? आधा हो रहा है। किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? मल्टीप्लाई। मतलब अगर मेरे को कहीं भी एंगल 40 दिख रहा है और अगर मेरे को 20 में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? इन फॉर्मूलों का। बात पकड़ में आई? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? अच्छा, 10 2 बता दो फिर प्यार के साथ।
tan 2a 2 tan a ओ अपॉन में 2 1 tan माइनस, a 1 minus tan square a अरे अरे साइन 2a क्या होता है? 2 ओ सेम नहीं नहीं 1 नहीं प्लस नहीं, नहीं प्लस होता है हाँ धोखा मत खाना, इसीलिए मैंने पूछा था, प्लस इसीलिए प्लस अपन ने पूछा था, बात पकड़ में आ गई। हाँ 2 tan a 1 minus tan square a आ गई आ गई आ गई, 2 tan प्लस हाँ नोट हो गया। अरे सर करना है मैं देख रहे थे करा ही नहीं करना है सर ऊपर 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 भी नहीं मतलब ऊपर मतलब वैसे ही हाँ ऐसे ही तो स्टार्टिंग का देखना है बस स्टार्टिंग में क्या लिखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में ठीक है हो गया क्या हो गया ओके अब आ जाओ, मेरे को साइन, अच्छा अपन ने देखा अगर यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा था, हाफ चिपक रहा था। यहाँ पे 2a हाँ तो इसका हाफ चिपक रहा है। हाँ तो अगर मेरे को साइन 4a को ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो देखो देखो, साइन 4a को ब्रेक करना है तो क्या करूंगा, 2 दो दो हो जाएगा क्या a cos a, तो साइन a क्या आएगा इसमें, इसका हाफ, मतलब 2a cos 2a। बात पकड़ में आई, वही हाँ बात पकड़ में आई इसका। अच्छा अच्छा अगर मेरे को साइन a को ब्रेक करना है तब क्या करूंगा, टू साइन e/2 a/2 cos, cos e/2 अरे अरे यहाँ तक पकड़ में आई बात। आ गई अगर मेरे को cos a को ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगा, cos square a/2 minus sin square cos a/2 स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, और क्या पड़ा है, 1 माइनस टेन 1 स्क्वायर a minus बाई टू tan वन square वन प्लस, a/2 1 plus tan square a/2 और क्या पड़ा है, 1 माइनस टू 1 साइन minus 2 स्क्वायर a sin बाई square टू a/2 और 2 cos 2 स्क्वायर a square बाई is टू माइनस, a/2 minus एक 1 बात याद रखना, a है तो एंगल हाफ। half बात पकड़ में आ गई, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं है पक्का। हाँ अब कुछ कुछ बच्चों बच्चों थ्री वाले होता में, तो थ्री होता तो थ्री क्या हुआ, कहाँ पे बताओ थ्री कहाँ पे। होता तो अगर साइन थ्री पूछ लिया तो अरे अरे अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, चिंता मत करो, अभी आएगा वो भी आएगा। अभी केवल अपन ए, 2a, 4a, 8a, 10a ये वाले डील कर रहे हैं, है ना। और a/2, a/4, a/8 वाले, अभी अपन ऑड वाले मल्टीपल वाले भी डील करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, पहले ही बताओ। नहीं नहीं है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। अरे होता है कि नहीं होता है ना। और अगर मैं इसमें +1 कर दूं दोनों तरफ को तो कोई डाउट नहीं। और अगर मैं इस 1 को ऐसा लिख दूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तब कोई डाउट। और अगर ध्यान से देखो प्यार के साथ तो ये क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ नेगेटिव कर दूं, तब क्या बनेगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, होल स्क्वायर ये बात पकड़ में आ गई इतनी। और लिख लो उसको भी तो ये अपन को रिजल्ट रिजल्ट का वो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को छाप अपन याद चला रखेंगे। छाप लोड हो गया, नहीं कर रहा हूँ छाप कॉपी पेस्ट हो गया कॉपी में, और है ना। इसका मतलब अगर मेरे को कहीं भी 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखा है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा वहां पे, थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 2 थीटा है तो मैंने थीटा में लिखा है। और अगर 1 माइनस साइन 2 थीटा है तो माइनस का स्क्वायर थीटा पक्का।
अरे इसको अगर मैं धोखे से ऐसा लिख दूं तो कोई डाउट? नहीं, अरे माइनस बाहर ले लो, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। फंक्शंस, क्या फंक्शंस को रिवाइज करना है, फंक्शंस को रिवाइज नहीं करता प्रूव करो फंक्शंस। फटाक से। 1 plus cos 3 upon sin 2। ये बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन है। हो गया नोट? कर रहा हूँ। नहीं तो कैसे करोगे बोलो? अब देखो ये करना है, अपन क्या करें इसमें, अगर मेरे को वन अगला हटाना है कॉल में तो मैं, अब देखो आउटपुट मेरा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, टू वे को ए में ए में करना पड़ेगा। लेकिन अपन को टू वे में अपन ने 4 फॉर्मूले देखे, उस 4 फॉर्मूले में कौन सा लगाऊंगा? मेरे को ए हटाना है ऊपर से, तो कौन सा लगा दूं? कौन सा लगेगा इसमें? cos 2 एक बच्चा है का 2 cos square बोलो माइनस बोलो बोलो। अरे प्लस का वन है तो माइनस का वन आना चाहिए, तो माइनस का वन किस में आ रहा इसमें। अच्छा हाँ 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 हाँ। है ना, है ना, है ना? 2 तो cos क्या square लिख, ये देखो ऑब्जर्वेशन ही है, ये कोई बताता बताता नहीं है। जब प्लस का वन आएगा तो माइनस वन वाला, और जब माइनस का वन आएगा तब प्लस वाला तो, और नीचे साइन टू है तो क्या लिख दूं? 2 sin cos। वन से वन कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, किससे इक्वल आया? cos 8 अरे अरे ये देखो, वन माइनस कॉस टू अपन वन प्लस कॉस टू, ऊपर कौन सा लगाऊं? 2 प्लस cos का वन square है, ए। प्लस का 2 वन है, cos कौन सा square ए लगाऊं? वाला कौन सा लगाऊं? वही वाला 2 cos square ए माइनस 1 वाला। अरे अरे ध्यान से देखो, आगे माइनस बैठा है। अरे हाँ मैं सोचा हाँ 1 माइनस 2 sin square ए तो ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, और माइनस। हाँ और नीचे कौन सा लगा दूं? अच्छा अच्छा पकड़ में आया? आया अब ऊपर वाले में क्या लगा दूं? वो 1 माइनस 2 sin square 1 माइनस sin square ए। वन माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन ए की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? थीटा थीटा बाई टू। थीटा बाय 2। हाँ वन से वन कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, कितना बचा? टेन थीटा बाय 2। और ऊपर क्या लिख दूं? टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू लिख दूं, और नीचे क्या लिख दूं? 1 प्लस नहीं 1 प्लस 2 cos square थीटा बाय 2 टू नीचे से टू कटेगा कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो क्या बचा? टेन थीटा बाई। टेन थीटा बाय 2। अरे ये वाला कर लोगे अब? हाँ कैसे करोगे? पहले तो खोल लेंगे इसको 1 माइनस अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्यों ही खोलना है इसको, अपन का रिजल्ट किस में आ रहा है? ओ 10 में। 10 में आ रहा है। अपन ने अभी पढ़ा ये किसके इक्विवेलेंट होता है? हाँ वन वो पता क्या बोलो था बोलो इसका बोलो वीडियो। बोलो बोलो बोलो। एक मिनट 1 नहीं 210 ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। किसके इक्विवेलेंट होता है ये? अरे सॉरी सर गलती कर दी। अरे वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला उसका यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? अब बताओ, ऊपर से अगर मैं कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो कोई डाउट, तो क्या बचेगा? वन माइनस टेन थीटा हाँ का होल स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा और नीचे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा और अच्छा वो 1 को मिलेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बचेगा। हाँ और नीचे वाले में अगर धोखे से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो कोई डाउट? नहीं है तो क्या बन जाएगा नीचे? बचेगा
एक कटिंग। एक कटा, छुट्टी उसकी। नीचे ऊपर क्या बचा? ये बचा। अरे इसका अगर मैं 1 को क्या लिख दूं 1045, तो कोई डाउट? देखो देखो ध्यान से देखो, आ गया। हाँ, ये प्रूफ करना है, कैसे करोगे? बोलो क्या करोगे, मन में क्या ख्याल आ रहा है देखते ही? बोलो बोलो बोलो। हेलो। 1 माइनस cos A प्लस cos B, मैं क्या करूँ? अरे क्या फॉर्मूला लगा दो, वो बोलो पहले 1 माइनस cos A, वो 1 माइनस बोलो बोलो क्या प्लस करोगे? बोलेंगे। कॉस सी ठीक है। माइनस कॉस डी यहाँ लगा दूं, और और यहाँ अच्छा पे हाँ माइनस कॉमन लेके कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दूं, हाँ, और यहाँ पे क्या लिख दूं 1 माइनस कॉस ए को। 1 को हटाना है तो क्या लगाना वन पड़ेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू डायरेक्ट लिख दूं। हाँ, अरे 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 कोई डाउट? नाइस। और कॉस सी माइनस कॉस डी मेरे को प्यार से बता दो, कल ही बताया है। cos इसमें कोई C डाउट है? माइनस cos D, एक अच्छा नहीं मैंने तो सर। अभी ब्रैकेट लगाया, इसमें कोई डाउट है? कौन सा ब्रैकेट सब और कुछ नहीं। है ना, माइनस मैंने अपन ने कॉमन ले लिया और अंदर प्लस कर दिया। इसमें अपन ने क्या लिखा इसको सॉल्व करके? ये लिखा। और इसमें क्या लगाऊंगा? कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का? बोलो cos बोलो। C माइनस cos D, एक बार cos cos तो इधर है, ठीक है। हाँ साइन आएगा बोलो। हाँ पहले। बोलो बोलो। 2 sin C प्लस डी बाई टू। हाँ, इनटू में साइन। और डी सी माइनस डी तो उसमें नहीं था, सी माइनस डी अगले वाले में नहीं था, डी माइनस सी आ जाएगा तो क्या बाई लिख टू। दूं? टू टू बाई सी साइन साइन साइन। सी प्लस डी, तो सी प्लस डी करूंगा तो बी प्लस ए प्लस टू बी, मतलब ए प्लस टू बी बाई टू ए आएगा। प्लस टू बी बाई टू। इनटू में क्या आएगा? साइन बी मतलब ए प्लस बी माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी माइनस बी मतलब ए बाई टू आएगा। ए बाई टू। अरे 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 कोई डाउट? नहीं। नहीं है पक्का? और बताओ। हाँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख लूँ मैं? 2 का स्क्वायर 1 ए प्लस बाई टू कॉस ए माइनस 1, टू कॉस स्क्वायर है। 2 का हाँ, स्क्वायर ए बाई टू बचा। बचा। और यहाँ पे अगर माइनस चिपका तो माइनस चिपका दूँ। सर कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता था? 2 cos C प्लस डी बाई टू, 2 cos D माइनस सी बाई टू। इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस सी माइनस डी बाई करोगे तो अगेन कॉस ए बाई टू आ जाएगा। डी माइनस सी था ना, डी अरे माइनस। तो बात तो वही है ना, हाँ सी माइनस सी, हाँ से हो जाएगा। बात तो एक ही है ना। हाँ 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 हाँ। है ना है ना है ना है ना पक्का? अब बताओ सर क्या करूँ मैं? क्या दिख रहा है? कुछ कुछ कॉमन कॉमन दिख रहा है, कुछ 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 साइन स्क्वायर डी बाई टू। दिख रहा है। ऊपर क्या 2 साइन कॉमन आ रहा है? स्क्वायर, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉमन आ रहा है। साइन स्क्वायर ए बाई टू आ रहा है कि साइन ए बाई टू आ रहा है? साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, हाँ अरे सब में से यार देगा। ना हटा देते हो। और कुछ साइन ए बाई कॉमन टू, नहीं आ रहा है? टू भी तो आ रहा है कॉमन। 2 आ रहा है। तो क्या बचा? टू साइन ए बाई टू बचा। ऊपर क्या बचा? अच्छा हाँ, साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू प्लस प्लस साइन, साइन ए प्लस टू बी बाई टू। और नीचे क्या आ रहा है कॉमन? 2 cos ए बाई टू। और नीचे क्या बचा? cos ए बाई टू में, और ये cos ए प्लस बी टू बी बाई टू। यहाँ तक कोई डाउट? टू से टू कैंसिल आउट, ये क्या बना? टेन ए बाई टू बना। खाना।
तो इसको मैं 10a/2 डायरेक्ट लिख दूं। हाँ अब क्या करूं ऊपर, अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, साइन सी प्लस साइन डी बना, हाँ नीचे क्या बना, कॉस सी माइनस कॉस डी बना। वरना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे यार, तो वहाँ तो वाला फॉर्मूला था नहीं, तो 2 sin c + d/2 cos c साइन minus सी प्लस d/2 साइन डी, sin टू c साइन है तो वो तो था c + d सी d/2। प्लस डी बाई टू करूंगा तो सी प्लस डी मतलब a/2 प्लस a+2b बाई टू करना पड़ेगा। हाँ इनटू में क्या आता है, कॉस, cos a/2 minus a+2b/2। डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा, और हाँ अपॉन में क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या आता है, टू साइन 2 cos आता है, sin आता है। कॉस सी माइनस cos था। कॉस डी, कॉस सी माइनस cos कॉस अच्छा डी हाँ, sin हाँ, 2 sin क्या आता है, आता है, sin टू c साइन, a/2 plus a+2b/2 फिर भी अपॉन 2 बस। इनटू में साइन, t मतलब a+2b/2 हाँ माइनस a/2 अपॉन यहाँ 2। पे कोई डाउट, बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है ये। अरे अरे तो यहाँ पे कोई डाउट, नहीं, पक्का, देखो यूज हो रहा है अब, पहले तो यूज ही बहुत नहीं किया कंफ्यूजिंग किसी। फॉर्मूला है। अब देखो ऊपर देखो ध्यान से sin देखो, sin ए बेस कॉमन हो रहा है सब में, हाँ देखो देखो देखो, ऊपर का बेस कॉमन है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, तो हाँ ऊपर क्या हाँ बनेगा, 2a+2b बनेगा, बनेगा। 2a+2b/2 बनेगा ये। हाँ इसको अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई डाउट, नहीं और अगर मैं 2 कैंसिल करके a+b लिख दूँ तो कोई डाउट, नहीं है। तो a+b/2 है ना ये। देखा देखा देखा, अपन तो एक ही लाइन में काम कर देते हैं। और ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, यहाँ पे क्या बचेगा, a/2 माइनस a/2 प्लस b/2 बनेगा। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई डाउट, -a/2 क्या था पहले, क्या था, और -b/2, यहाँ तक कोई डाउट, यही था ना, हाँ यहाँ पे 2 भी था। तो ये क्या बना, a से a/2 कैंसिल आउट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, -b/2 बचा। तो ये ओवरऑल कितना बचा, -b बचा। अरे 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 कैलकुलेशन देखो सही हो रही है, सही हो रही है, सही हो रही है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और cos माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो cos b/2 को b/2 लिख दूं तो कोई डाउट, नहीं है। बाउंस मारा। थोड़ा थोड़ा। हाँ, अरे ये तो कैलकुलेशन है ना, कक्षा एक में पढ़ते थे, क्लास 1 में, है ना, 1 में इतनी कैलकुलेशन। जब क्लास 1 में थे ना। अरे आगे एक और 1 लगा लो यार, एक ही 1 तो कम रह गया, सही है। है ना, एक ही 1 तो कम रह गया, कौन ज्यादा कम किया है 1 ने, नंबर में भी ऐसे ही हो जाता है। है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा, नीचे वाला बता दो, नीचे वाला क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, a/2 प्लस a/2 प्लस 2b/2, तो a+a/2 मतलब a+b अगेन बनेगा ये। पनीर का। ये अगेन क्या बन गया पूरा, a+b/2 बन गया। हाँ और ये क्या बन गया, a/2 कैंसिल आउट, साइन b/2 बन गया। देखो देखो ध्यान से देखो, बन गया। बन गया, कर भी रहे हो कैलकुलेशन की नहीं। कर रहा हूँ। अरे अगर इज्जत के साथ देखो तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, उनको बता दूं। सो और देखो कॉस अपॉन साइन बन गया, तो कॉट b/2 बन गया। यहाँ तक कोई डाउट, वाह।
आ गया, तो कुछ यही तो पूछेगा नहीं, प्रूफ करना, आंसर तो 1 आ गया। ओहो, यही तो प्रूफ करना था। आंसर तो आ गया। क्या हुआ? नहीं सर। आ गया, प्रूव हो गया। अरे सर, लिखने को थोड़ा सा क्या बताया, बोलता सर। नीचे का, नीचे का, नीचे का, नीचे का। अरे अरे अरे, क्या हुआ? नीचे 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 नीचे। बस, हो गया। एक और चिपका दो। ये देखो, अपन का साइन बन नहीं पाता है कायदे से, तो अपन ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। क्या करूं, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है धीरे धीरे। एस लिख देता हूँ, फील नहीं आ रही। हाँ बोलो, कैसे करोगे फटाक से? क्या करते हैं इसमें हम, क्या जड़ी बूटी लगा दें, बोलो। अच्छा मेरे को पहले ये बताओ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आवाज नहीं आ रही? आ रही है? हाँ बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स हेलो कितने हेलो हैं? हेलो। नंबर ऑफ टर्म्स कितने क्या हैं? कौन सा क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन तो देख लूं। 1 2 3 4 5, 90 तक चल रहा है तो। साइंस हाँ, पर 90। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 10, देखो देखो, 4 15, कितने ही? अरे अगर कोई 5 दिमागी से चल रहे आदमी हैं, होगा, 5 10 15। अगर कोई दिमागदार आदमी होगा तो बता देगा। दिमाग में 5 तक चल रहा है, 5 10 15 की 5% गैप कैसे आ रहा है? हाँ तो पाँच पाँच का गैप है, बोलो कितने नंबर टर्म्स हैं, कहाँ तक जा रहा है? 90 हाँ तो तक। बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये टर्म्स वन नंबर को ऑफ चल रहे हैं, टर्म्स। 18। हाँ 18। पक्का? 18 तो होगी, फिर 90 तक चलते जा रहे हैं, पास पास ही अपनी। 18 ही होंगे यार। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मेरे को ये बता दो। नंबर ऑफ टर्म्स बताओगे कितने हैं? So, अब सॉल्व कैसे करना है ये बता दो। देखो भाई, अपन को ले दे के एक बात तो पता है, कन्फर्म है माइंड में, कि भाई मेरे को ना तो 5 डिग्री की वैल्यू पता है, ना 10 डिग्री की वैल्यू 15 की पता है, पता है ना ना? 15 डिग्री की वैल्यू पता है, ना 20 डिग्री की वैल्यू पता है। और अपन भाई 15 की निकालने पता तो वाले है। हैं, है ना। हेलो, 15 की पता तो है सर, 15 की पता है। अरे 15 धोखे से पता चल गई, लेकिन अपन निकालने वाले नहीं है ना। अगर हाँ। 15 की पता है तो 20 की भी तो पता होनी चाहिए, 10 की पता होनी चाहिए, लेकिन अपन निकालने वाले। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इसमें छुपा बैठा है मेथड। अब फोर्टी फाइव मेथड को केवल ऑब्जर्व करना है। अरे साइन 45 तो 1 पता ही है, लेकिन अन्य की वैल्यू कैसे डिलीट करोगे? साइन 90 इंफिनिटी तक चलता रहेगा। नहीं सॉरी, इंफिनिटी क्या होता है, क्या बोल रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले जीरो। वाला टर्म, साइन 90 के पहले वाला टर्म कौन सा होगा? 89। 89 के 85? 85, सॉरी क्या बोलिए ना, एट्टी अरे फाइव एटी यार, फाइव अरे यार, सॉरी सॉरी, 85 85। अब बताओ, अब कुछ दिखाओ, लॉजिक तो बताओ। सॉरी। कुछ भी माइंड, अच्छा एक क्वेश्चन अपन ने पहले ही किया हुआ है, लेकिन बस वो प्रोडक्ट में छिपा बैठा था, वो भी 10 में किया है अपन ने। हाँ। इसमें क्या कर दें, पता है कितनी लाइन क्वेश्चन है ये? एक लाइन का। मेरा दिमाग खराब हो। मुझे तो लग रहा है कि या तो आप एबो लगा दो फिर, और क्या एपीजीपी से कुछ तो हो जाएगा। एपीजी पे कैसे लगा पाओगे? जो नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे तो हो सकता है, ऐसे तो। एपीजी पे अगर तब लगा पाओगे ना जब 5 + 10 + 15 लिखा हो। ये तो साइन में बैठा है ना, एंगल में बैठा है। बात तो सही है। बात तो सही है ना। फिर क्या करें बोलो, सोचो सोचो, क्या दिमाग में आ रहा है, हिट क्या कर रहा है? अच्छा वो जो अपन ने 1045 वाला किया था, जो 10 में था, वो कैसे किया था अपन ने?
अपन ने देखा था एंगल का सम 90 आ रहा था, तो उनका प्रोडक्ट हाँ 1 हुआ था। ऐसा किया था अपन हाँ ने एक हाँ हाँ, क्वेश्चन। किया था। इसमें कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इसमें बस वो इसमें अच्छा हाँ, इसमें वो देखो 5 और 85 का, 5 और 85 का सम। इसमें वो देखो वो बस प्लस में बैठ गया है। प्लस में बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा तो है। बैठा है ना। तो मैं क्या कर दूं इसमें भाई, ये बताओ मेरे को। 5 और 85 का सम कुछ करके। अरे 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 अरे, ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्विवेलेंट होता है। तो होता ये है। इक्विवेलेंट होगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? अरे 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 होगा अरे, होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री क्या दे देगा? हाँ ना। अच्छा 1। सिमिलरली इसके अच्छा पहले अच्छा। वाला क्या बैठा है? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस ये स्क्वायर ना। 10 डिग्री। तो ये और ये सम होकर 1 दे देगा। सिमिलरली ये और ये सम होकर 1 दे देगा, लेकिन बेचारा एक बच जाएगा बीच में। बोलेगा भाई मेरा क्या करें? तो मैंने कहा भाई तू तो पहले से 1 लिख के बैठा है, 1/√2 साइन 45 वाला। तो इसका मतलब कितने पेयर बने ऐसे? देखो देखो ध्यान से देखो, एक इसमें बीच में छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है? 45 वाला। और एक बेचारा ये साइड में छूट रहा है। तो कितने छूट अच्छा, गए? कितने है ये? एक एक दो दो तीन छूट चार गए। पाँच छह सात आठ। दो छूट गए। हाँ। और पेयर कितने कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे? 18। 15 की 16? 18 थे। 18। 18 थे। 18 में बेचारे दो ने बाहर हो लिया, बोला मैं नहीं आ रहा मार्केट में, मैं अपनी वैल्यू लेके आऊंगा। इसका मतलब टोटल कितने बचे? 17, अरे सॉरी, और अच्छा दो चले गए ना, 16। 16 बचे। 16 हाँ, में से दो दो के पेयर बन रहे हैं। बन तो रहे हैं। तो मतलब कितने पेयर बने? ओ, एक एक। तो 8 आ जाएगा। 1 8 बार आएगा। हाँ। मतलब 1+1+1+1+1+1 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेचारा क्या बच गया? 45 वाला है। और क्या बचा? 90। ये दोनों बचे। अरे अरे अरे, इसका सम करना तो आता होगा। ये 8 हो गया। और साइन फोर्टी नाइन फाइव क्या देता नाइन है? प्लस साइन 45 क्या देता है? साइन 45, अरे वैल्यू नहीं वन पता। बाय 1/√2। 45। हाँ हाँ 1/√2 का स्क्वायर 1/2। हाँ। और प्लस साइन 90 कितना देता है? तो एक 1 तो 1 का स्क्वायर। वन। तो कितना आ गया? ओ, 19। कितना गया? 19 नाइनटी का 550। हाँ। क्लियर है? ओ, ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या लिख दिया? 9 की ये कैसे लिख दिया? 9 हाफ। 9 19 होगा ना, 19/2। अरे अरे अरे, देखो देखो ये भी वही लिखा है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? देखो एक बार, देखो 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 ध्यान से देखो। 9 प्लस हाफ और 9 इंटू हाफ। हाँ हाँ, देखो वो देखो देखो, 9 इंटू हाफ ये नहीं है कैसे? ये। तो अरे यार, अरे यार, 9 इंटू हाफ नहीं है वो। 9 इंटू 1/2 नहीं लिखते थे? अच्छा, मिक्स में लिखा है, समझ में आ गया। मिक्स में लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 9 इंटू हाफ के साथ। है ना, है ना, है ना, मिक्स है ना। फ्रैक्शन, तीसरी कक्षा की चीज। एक बात पता है तुमको? टू हाँ प्लस थ्री हाफ/2 लिखा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 5/5 इंटू 1/2। हाँ। बताऊँ कैसे? कैसे? 5 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, ये वो वाला 1/2 मल्टीपल वाला है ना। 11/2। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 5+1/2। सेम होते हैं दोनों। अब क्या समझ? समझ गए? समझ गए? हाँ
पक्का? तो आगे बढ़े। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, करके ले आना। बच्चों वाला? पक्का पहले बच्चों वाला तो देखो, नहीं होगा। साइन अल्फा 3/5 है, कॉस बीटा 5/13 है, वैल्यू फाइंड करनी है टेन अल्फा माइनस बीटा की, 10 कॉट अल्फा माइनस बीटा की। कर लोगे ये फाइंड? अच्छा। पक्का? कैसे करना ये क्लियर है? हाँ पक्का। हाँ 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 हाँ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। अब देखो, अब अपन और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की। इन तीन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अपन इसमें से तुमको एक बता देते हैं धोखे से, बता दें? हाँ हाँ, नहीं भाई जरूरत नहीं लग रही। ज़रूरत नहीं लग रही, फिर भी मैं बताऊंगा, फिर भी बता दूं। यस। फिर भी बता दूं। ओके। ओ 5/13 ही है ना? हाँ 5/30 है। सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्या करके करोगे बोलो? देखता हूँ, चलो चेक करता हूँ। पहले तो साइन अल्फा कौन से निकालने, कौन सा क्वेश्चन है, टेन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा वाला? साइन वाला निकालो, साइन वाला। हाँ, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी, हाँ, ए प्लस बी अल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। फटाक से निकालो। वैल्यू पुट कर दो, चलो ठीक है वैल्यू पुट कर दो। हाँ, कितनी है ये वैल्यू? 3/15। क्या है 3/5? क्या हुआ? 3/5। ठीक है। हो गया क्वेश्चन। 3/5 और ये 5/13। 3/5, 5/13 प्लस cos अल्फा। अरे इसकी तो वैल्यू निकाली ही नहीं, वो निकालनी पड़ेगी cos अल्फा sin बीटा। बोलो बोलो। बाई अभी पाँच तुम बहुत बड़ी एरर करोगे, दिखाऊं? कर लो कर लो कर लो, पहले हम साइन तुमसे टाइम इसका ले रहे हैं। निकाल लिया। साइन अल्फा दे रखा है 3/5, मतलब ट्राइंगल से तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, फिर चेक करता हूँ triangle। अरे इसका मैं बताऊं? नहीं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं नहीं, करना। मैं वो बता दे रहा हूँ। नहीं इसका नहीं नहीं, मेरे बता, को करने को बस। कुछ तो मेरे को झोल झाल लग रहा है, करके कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कर लो आराम से, झोल पकड़ ही नहीं पाओगे। साइन अल्फा कर लिया? कर रहा हूँ। बहुत बच्चों वाला है ये जो तुम मेथड कर रहे हो। साइन अल्फा 3/5 है, मेरे को इससे कुछ कोई कॉस अल्फा की वजह क्या है ये 5 के। हुआ हुआ हुआ। अभी देखना कितना मजा आएगा इसमें। अरे सही, मैंने क्वेश्चन देखा दिखाया ऐसा लग रहा है, मॉड्यूल में था जब। अरे मॉड्यूल में मॉडल देखा में भी मैंने। था और मैंने एक लास्ट क्लास में भी दिया था ये। ये झोल झाल से क्वेश्चन ही कर दिखा दिखा कर। अपन ने कहा था इसको एक्सपेंड कर दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वहां से वैल्यू निकाल लो। कल ही बताया था, ओ बताया था। चल। मेरे को एक थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगर हो गया हो तो। अभी देखना प्यार के साथ इसकी बेइज्जती करूंगा मैं, जो क्वेश्चन है। इसमें वो वाला फॉर्मूला लग रहा है क्या, वो जो 1 - sin² अल्फा है, वो 1 - cos² अल्फा - 1 वो वाला फॉर्मूला? हाँ, हो गया हो गया हो गया। वो तो हो रहा है सही तो। अब मेरी सुनो, अब मेरी सुनो। अपना आप कॉपी पेन रख दो हाथ के नीचे, और हाथ रख लो कॉपी पेन के अरे ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस बात को। बढ़ू आगे? हाँ, रख लिया? रख लिया। अब सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ पहले, कि साइन अल्फा पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, साइन बीटा और कॉस अल्फा पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, मेरे को ये बताओ पहले। साइन अल्फा को साइन पॉजिटिव वैल्यू कब देता है?
साइन एक्स पॉजिटिव कब, साइन एक्स पॉजिटिव वैल्यू मतलब साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? -1 से 1। नहीं नहीं नहीं, साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव कब होता है? अरे 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 अरे, देखो ना देखो ना देखो ना, ग्राफ देखो, ये ग्राफ होता है साइन हाँ, एक्स का। फिर 0, पॉजिटिव देखो, 0 से 1 90 2 तक, पॉजिटिव। मतलब 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ वाला, पहला है ना? पहला ही होता है। पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में रहता है। सुनोगे पहले मालिक, 0 से 90 में साइन एक्स कैसा है? पॉजिटिव। मैंने कहा एकदम सही बात, ये ले भाई। और अब 0 से 90 तक तो ये हो गई डील, फिर 90 से 180 में, नेगेटिव। अरे 90 से 180 में पॉजिटिव ही तो है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी, पॉजिटिव। अरे अरे पक्का ना? साइन 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 पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई टू यहाँ पे पता होता है। है, तो फिर क्यों भाई निगेटिव बोल रहे हो? सॉरी। इसका मतलब 0 से पाई तक साइन कैसा है? पॉजिटिव। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब भाई कॉस की, अच्छा एक बात बताओ, निगेटिव कब होता है? पाई से पाई से 2 पाई, लेकर 2 पाई मतलब थर्ड तक। कोऑर्डिनेट में साइन एक्स कैसा है? ना माइनस और नेगेटिव। और फोर्थ में कैसा है? नेगेटिव। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो, नहीं है। अब कॉस एक्स की भाई डील कर लें। तो कॉस एक्स ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, नज़रों से खेलता है। हाँ, तो ये कितना है? पाई बाई टू। ये कितना है? पाई। ये कितना है? 3 पाई बाई 2। ये कितना है? 2 पाई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से 90 के बीच में कॉस एक्स ऊपर है कि नीचे? ऊपर। मतलब नीचे नीचे नहीं, ऊपर है, ऊपर ही तो है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव। सेकंड और थर्ड में कैसा है? नीचे है, नेगेटिव। फोर्थ, कॉस इसमें भी निगेटिव। फोर्थ में कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है। पक्का नहीं है? नहीं है। अब आ जाओ, थोड़ा डील कर लेते हैं इसको हाथों इसमें हाथ। इतना काम आ गया, इसमें भी अरे कहाँ की जरूरत कोई पड़ बात गई। नहीं, कितना काम आएगा इसमें, इसीलिए मैंने कहा था मैं इसको बताऊंगा। अब मेरे को केवल क्वेश्चन इतना ही गिवन था, मेरे को इसने कुछ और, इसने क्या नहीं अल्फा बीटा दिया। के बारे में कमेंट किया है कुछ कि नहीं बोला। अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ कमेंट किया है कि नहीं। 0 से 90 के बीच में, कि 90 से 180 के बीच में, कि हाँ और किसी की बीच, ऐसा कुछ कमेंट किया है इसने? नहीं। नहीं किया है। अपन ने जो ऐसा एक क्वेश्चन किया था पहले, उसको जरा पलट के देखो, उसमें मैंने एक एंगल लिखवाया था, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं बताया था। पलट के देखो कॉपी में, कहाँ पे? मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, बिल्कुल सेम, बस उसमें अपन ने क्या कर दिया था, 3/4 कर दिया था। करता हूँ। दिखा? देखा कॉपी में दिखा? हाँ। अच्छा। नहीं दिखा? कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, कल देख लेना। कर लिया। मैंने कहाँ देख लिया, तो ऐसा देख लिया, देख लेता हूँ। है ना? चलो आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, इसने अल्फा बीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है, मैंने कहा कोई बात नहीं नहीं। दिया। अब एक बात बताओ, साइन, अब मेरे को साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, मार्केट में इसी की डिमांड है। मैंने कहा ठीक है यार, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे को बताओ? साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस कॉस ए साइन, मैंने कहा ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे को साइन अल्फा पता है, कॉस बीटा पता है, साइन अल्फा पता है, कॉस बीटा बीटा पता है। पता है। मेरे को आइडेंटिफाई क्या क्या करना है? कॉस अल्फा साइन सर कहाँ बीटा। पे है ये, कहाँ तो लिखवाया देखो है कल? तो देखो देखो, कॉस अल्फा क्या आएगा? अपन ने रिजल्ट क्या पढ़ा है? कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्विवेलेंट होता है। हाँ।